Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator, and आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू बुक हमारी, which is the Communicative English Literature Reader for your class 10th. ओके, बुक ओवरव्यू एक देखेंगे, एक शॉर्ट में समझेंगे इस बुक में क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इन दिस वीडियो. ओके, तो ये दो हमारे बुक के कवर्स हैं. कवर्स अलग अलग डिजाइन्स के हैं बट अंदर का कंटेंट सेम है बेसिकली. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट जो पोर्शन है जो बुक में है दैट इज फिक्शन. फिक्शन यानी कि हमारी जो मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, जो स्टोरीज होती हैं. तो द फर्स्ट वन इज टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. ठीक है, इट इज रिटन बाय ए.जे. क्रॉनिन एंड एक बहुत टचिंग, बहुत प्यारी सी स्टोरी है. हम जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. दो बच्चों के बारे में है, अबाउट टू यंग बॉयज निकोला एंड जेकोपो हु डिस्प्ले एक्सेप्शनल रेजिलियंस एंड सैक्रिफाइस इन पोस्ट वॉर इटली टू टेक केयर ऑफ देयर एलिंग सिस्टर. मतलब जो उनकी बीमार सिस्टर है, बहन है, उसका ध्यान रखने के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं, क्या क्या वो जॉब्स करते हैं, किस तरीके से वो उसके हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस पे करते हैं, एंड वो एकदम जेंटलमैन वे में ये सारे के सारे काम करते हैं. बहुत प्यारी सी कहानी है. नेक्स्ट इज अ वेरी फनी स्टोरी विच इज मिसेस पैक्लेटाइड्स टाइगर. इट इज रिटन बाय साकी. Satirical short story है that humorously criticizes human vanity as Mrs. Packletide's desire to outshine her rival leads to हंटिंग एक्सपेडिशन. ठीक है, उनने क्या किया बेसिकली, मिसेस पैक्लेटाइड ने हंटिंग करने जाती हैं वो एक टाइगर की, क्योंकि उनको बहुत जेलसी होती है अपने साथ एक लेडी जो रहती है उनसे. ठीक है, तो बस वो अपनी जेलसी में क्या क्या करती हैं और इंसान जेलसी में क्या क्या आके करते हैं बेवकूफ़ी भरी चीज़ें, उस सबको बताने वाली एक बहुत प्यारी सी फनी सी शॉर्ट स्टोरी है. Next is The Letter by Dhumaketu. ठीक है, it is a poignant tale about an old coachman, Ali, who spends years waiting for a letter from his estranged daughter, highlighting themes of love, longing and patience. Love, longing and patience बताती हुई एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी है, हम इसको भी पढ़ेंगे. Next is A Shady Plot by Alice Brown. तो इन्होंने लिखी है अगेन एक ह्यूमरस सी कहानी यानी कि फनी सी स्टोरी, a ghost story about struggling writer who is confronted by a ghost demeaning he stop writing supernatural tales. तो जो इसमें कैरेक्टर होता है मेन, उस मेन कैरेक्टर के सामने एक गोस्ट आ जाता है. ठीक है, और बहुत फनी सा स्टोरी है. द स्टोरी ब्लेंड्स कॉमेडी विथ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस. मतलब गोस्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस को और कॉमेडी को इस स्टोरी में जोड़ा गया है. Next is Patol Babu, film star. This is written by Satyajit Ray. A heartwarming story about an ordinary man, Patol Babu, who rediscovers his passion for acting through a minor role in a film, emphasizing dedications to one craft. तो पटोल बाबू के बारे में कहानी है, अगेन प्यारी सी शॉर्ट सी स्टोरी है. तो उसमें बताते हैं जैसे उनको एक छोटा सा रोल मिलता है फिल्म में, उससे उनका जो क्राफ्ट के लिए लव है, एक्टिंग के लिए जो लव है, वो वापस से कैसे जागृत हो जाता है. Next is Virtually True by Paul Stewart. A futuristic sci-fi story explores blurred lines between virtual reality and real life. काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आज की दुनिया में हम देख रहे हैं AI, ChatGPT सब कुछ, तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड है, वर्चुअल वर्ल्ड से रिलेटेड है. As a young boy navigates a video game to uncover surprising truths. And एक यंग बॉय की कहानी है जो वीडियो गेम्स को देख के एक वर्चुअल दुनिया को एक्सप्लोर करता है. नेक्स्ट वी कम टू द सेक्शन ऑफ पोएट्री. तो इसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी पोएट्री हैं हमारी बुक के अंदर, विच फर्स्ट वाली है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल बाय विक्रम सेठ. तो इट्स अ फेबल इन द वर्ड्स दैट हाईलाइट्स थीम्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ डाउट एज अ मैनिपुलेटिव फ्रॉग एक्सप्लॉइट्स अ नाइव नाइटिंगेल लीडिंग टू हर डाउनफॉल. फ्रॉग का कैरेक्टर एकदम मैनिपुलेटिव सा है और नाइटिंगेल कैसी एकदम बेचारी भोली भाली सी, तो उसमें फ्रॉग कैसे नाइटिंगेल को इम्पैक्ट करता है उस सब के बारे में प्यारी सी एक पोएट्री है. नेक्स्ट इज नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स. ये लिखी है विलियम शेक्सपियर जी ने. ठीक है, सोनेट है दैट एम्फसाइजेस द इटर्नल पावर ऑफ पोएट्री, प्रिजर्विंग मेमोरी एंड आउटलास्टिंग फिजिकल मॉन्यूमेंट्स एंड वर्ल्डली ग्लोरी. बेसिकली काफ़ी ऐसे डीप थिंकिंग वाली पोइट्री लिखते हैं ना विलियम शेक्सपियर, वैसी सी एक पोइट्री है जो हमको सोचने पे मजबूर कर देती है कि जो इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनते हैं, लोग अपनी याद में इतने बड़े बड़े जो भी बनवाते हैं चीज़ें, बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग, वो सब क्या एक्चुअल में वर्थ इट है या नहीं. ठीक है, नेक्स्ट इज
Ozymandias Percy Bysshe Shelley ने लिखी है A Reflection on Transient Nature of Power and Human Achievements as a Ruined Statue in Desert Symbolizes the Impermanence of Human Glory। इस वाली जो पोम है इसमें भी ये पता चलता है कि ह्यूमंस की जो ग्लोरी है वो कितनी फ्रेजाइल है, हमारा ईगो, हमारा जो भी हमारे अंदर इमोशंस होते हैं कितने फ्रेजाइल होते हैं, एंड बहुत एकदम आते हैं हम ह्यूमंस और दुनिया से चले जाते हैं, एंड हम बहुत ट्रांजिएंट नेचर है बेसिकली लाइफ का, बहुत छोटी सी लाइफ है। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर एक्सट्रैक्ट है सैमुअल टेलर की एक पोम का, अ ड्रामेटिक and materialistic tale where an old mariner recounts his cursed sea voyage, teaching lessons about guilt, redemption and respect for nature। इस पोम को भी हम पढ़ेंगे, काफ़ी प्यारी सी है। एंड लास्ट जो पोएट्री है हमारी, दैट इज स्नेक बाय D.H. लॉरेंस, अ कंटेम्पलेटिव पोम वेयर द स्पीकर स्ट्रगल्स विद सोसाइटल कंडीशनिंग वर्सेस इंस्टिंक्टिव एडमिरेशन व्हेन एनकाउंटरिंग अ स्नेक, सिंबलाइजिंग ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट विद नेचर। ह्यूमंस का और नेचर का एक इसमें रिश्ता जो है वो बता रहे हैं इस पोम में, और क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बेसिकली हम उसमें पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो सेक्शन है ऑफ ड्रामाज देखो हम सबको पसंद है, प्लेज वगैरह जो हम देखते हैं दैट इज बेसिकली ड्रामाज। तो इसमें बेसिकली ऐसा होता है कैरेक्टर्स लिखे होते हैं और उनके सेंटेंसेस लिखे होते हैं, उनके डायलॉग्स लिखे होते हैं कि जूलियस सीजर ने ये बोला, फिर ब्रूटस ने ये बोला, तो इस तरीके से। तो लाइक जो हमारा फर्स्ट ड्रामा है विच इज़ द डियर डिपार्टेड, ठीक है, तो इट इज़ अ सैटारिकल प्ले एक्सपोजिंग द ग्रीड एंड हिपोक्रेसी, जो लालच है एंड हिपोक्रेसी, यानी कि जो एक तरीके से ऐसा होता है कि कुछ बोलता है इंसान और कुछ और ही करता है, of the family that fights over a supposed inheritance, मतलब जायदाद के लिए वो लड़ते हैं only for the deceased to return unexpectedly, और जो जिसकी जायदाद के लिए वो लोग लड़ रहे हैं वो unexpectedly वापस आ जाता है वो इंसान। एंड नेक्स्ट हमारा जो ड्रामा है, लास्ट जो हमारा चैप्टर है यूनिट 13 विच इज़ जूलियस सीजर का एक्सट्रैक्ट है। सुना होगा आपने इस बारे में बहुत ज़्यादा, इसको हम पढ़ेंगे इस एक्सट्रैक्ट को। विलियम शेक्सपियर जी ने ये लिखा है। इट इज़ अ क्रिटिकल एक्सर्प्ट फ्रॉम द फेमस ट्रेजेडी फोकसिंग ऑन मार्क एंटनीज फ्यूनरल स्पीच विच स्वेज द पब्लिक अगेंस्ट ब्रूटस एंड द कॉन्स्पायरर्स, हाईलाइटिंग द थीम्स ऑफ मैनिपुलेशन। दे बेसिकली पूरा का पूरा जो ये है इट इज़ बेस्ड ऑन मैनिपुलेशन। एक एक्सट्रैक्ट है विलियम शेक्सपियर के वर्क से अबाउट दिस इज द प्ले जूलियस सीजर विच इज़ वेरी वेरी फेमस, आपने नाम सुना होगा, इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू सीरियसली, ये बुक हम जब पढ़ेंगे इट इज़ नॉट जस्ट फॉर एग्जाम, इट इज़ फॉर लाइफ। जो फिक्शन में स्टोरीज़ हैं, जो चैप्टर्स हैं, जो पोएट्री है, जो ड्रामाज हैं, ट्रस्ट मी, कुछ भी आपकी बुक में है ना तो उसमें कुछ ना कुछ मॉरल, कुछ ना कुछ लेसन, कुछ ना कुछ सीख हमारे लिए उसमें छुपी हुई है। डिटेल में हम सब कुछ पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। ओके, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लिटरेचर रीडर जो हमारी बुक है, इट प्रेजेंट्स अ डाइवर्स कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, पोम्स एंड प्लेज। थ्रू दीज वर्क्स वील एक्सप्लोर, क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे? ह्यूमन इमोशंस, एथिक्स, एम्बिशन, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, फॉस्टरिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर एंड लाइफ। लिटरेचर को भी समझेंगे, साथ ही साथ में लाइफ को भी समझेंगे इस पूरी की पूरी बुक से। तो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। आई विल सी यू देयर। आई होप जो बुक का ओवरव्यू है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स ऑफर्स यू फ्री एंड वेरी हाई क्वालिटी एजुकेशन, सो गो चेक आउट द वेबसाइट magnetbrains.com and I will see you guys in the next video. Until then, keep learning and bye bye.